बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं शाहिद नईम और डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो उसका पोर्शन है सोशल मीडिया वाला, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके अंदर हम ऐड कैसे चला सकते हैं। इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर, तो उसके हम कर चुके हैं क्लासेस। तीसरी और आज आखिरी क्लास है। आज हम अपना ऐड मुकम्मल कर लेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह हम अपना ऐड जो है मुकम्मल पब्लिश कर सकते हैं। अब इस चीज में जो एक चीज मेन नुक्ता है वो आपको समझने की जरूरत है। मैं पहले भी बार बता चुका हूँ पिछली क्लासों में, एक दफा थोड़ा सा रिपीट करूंगा। आज की क्लास जो होगी, जो पिछली दो तीन क्लासेस थी, उनका थोड़ा सा कोशिश करेंगे एक खुलासा हो और जो नए लोग हैं उनको भी समझ आ जाए। देखें, याद रखिएगा, ऐड बनाना है अपने कैनवा में। कैनवा में जब आपने ऐड बनाया तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा कि ऐड कैसे बनाना है। आपने खुद देखना है, क्योंकि ऐसा ऐड हो, उसमें कलर स्कीम ऐसी हो जो अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, देखने में ऐसा अच्छा लगे। तो उसका बेहतरीन हाल ये भी होता है कि अगर आप जिस किस्म का ऐड बनाना चाहते हैं, गूगल पे जाके आप उस किस्म के ऐड के बारे में लिखें, बेशुमार बने बनाए एड्स आ जाएंगे। यानी वहां पर आपने इमेजेस पे क्लिक करना है, बेशुमार बने बनाए एड्स आ जाएंगे। आप खुद देखेंगे, कुछ एड्स आपको पसंद आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ पहली नजर में पसंद आ जाएंगे। तो आपने ये खूबी खुद तलाश करनी है कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से मुझे कोई ऐड पहली ही नजर में पसंद आ गया, और उस चीज़ को आपने शामिल करना है अपने ऐड के अंदर। डिजाइनिंग आप कैनवा से भी आइडियाज ले सकते हैं, खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, या गूगल से भी आइडियाज ले सकते हैं। तो ये हम तो देखें, हम आपको टूल्स सिखा सकते हैं। जैसे एक मिस्त्री होता है ना, वो आपको बताता है कि ये जी स्क्रू ड्राइव से यूं नट कसते हैं, रेंच का ये काम है, प्लास का ये काम है। या अगर कोई सिलाई सिखाने वाली या खातून है तो वो आपको ये बता सकती है कि मशीन यूं चलानी है, धागा यूं डालना है, और यूं करके कटिंग करनी है और स्टिचिंग करनी है। बाकी डिजाइनिंग तो अपने जहन से खुद निकालनी है। तो हम आपको सिखाने वाले हैं कि टूल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, आइडियाज देते हैं। क्रिएटिव माइंडेड आपने खुद बनना है। ये अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतें हैं। ये ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। ये खुद से ही जो बंदा एफर्ट करता है वो लर्न करता है। एक चीज तो ये जहन में रखनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को आप सुनेंगे, हो सकता है आने वाले वक्त में आप भी ऐसे ही हों कि आप कहेंगे कि मैंने ऐड तो लगाया है लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, मुझे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा, या मैंने 10,000 लोगों तक ऐड पहुंचाया है, मुझे कस्टमर सिर्फ दो ही मिले हैं या एक मिले या कोई भी नहीं मिला। अब उसकी वजह जो है मैं आपको बड़ा आसान और देसी जुबान में समझाने लगा हूँ। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि लोग नाकाम क्यों होते हैं। अब मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा करने की जरूरत इसलिए है कि हम आखिरी मराहिल में हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बात समझा दूं। आप यूं समझ लें कि ये जो फेसबुक आपका ऐड लगाता है ना, वो एक ऐसा शख्स है जो आपके ऐड को तकसीम करता है उस जगह पर जहां आप कहते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपकी मोबाइल की शॉप है और आप आईफोन बेचते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट्स बढ़ें, अब उसके लिए क्या किया आपने, 10,000 अपना एक पंफलेट या एड बनवा के छपवा के प्रिंट कर लिया। अब अगर वो दुकान में पड़ा रहेगा तो कस्टमर तो नहीं आएगा, आपको लोगों के घरों तक पहुंचाना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। अब दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप बच्चे को ये कह दें कि फलां पार्किंग में चले जाओ, वहां जो जो भी गाड़ी खड़ी है उसके साथ या उसके अंदर इस ऐड को फेंक दो। ठीक है, क्योंकि आप आईफोन बेचने वाले हैं, तो आपके क्लाइंट कौन से हैं? जो गाड़ियों वाले हैं, अमीर लोग, क्योंकि वो अफोर्ड करते हैं। एक तो तरीका ये है। या उसको ये कह सकते हैं, लाहौर की अगर हम बात करें, कि इसको जी डीएचए में फेंक आए, इसको गुलबर्ग में फेंक कर आए, घरों के अंदर फेंक के आए, इसको जी फलां अच्छी किसी सोसाइटी में फेंक के आए। अब अगर वो बंदा जाके कच्ची बस्ती में फेंक आएगा, गरीब लोगों में जाके रखाएगा, या किसी ऐसे साइकिल स्टैंड पे चला जाएगा, वहां जाके साइकिलों के ऊपर ऐड लगाएगा, आपका ऐड तो तकसीम हो जाएगा, बंदों तक पहुंच जाएगा, और उस बंदे को पैसे भी आपको देने पड़ेंगे क्योंकि वो आपके ऐड तकसीम करके, आपके पॉम्फलेट्स तकसीम करके आए। लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने साइकिल वाले को आईफोन बेचने की कोशिश की है, रिजल्ट नहीं मिलेगा। कच्ची बस्ती में आईफोन बेचने की कोशिश की है, बहुत शायद मिल जाए लेकिन बहुत कम चांसेस है। लेकिन वही काम जब आप गाड़ी वालों के साथ करेंगे तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो लिहाजा जिन लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसका मतलब है उनकी ऑडियंस जो है प्रॉपर टारगेट नहीं होती। अब फर्ज करते हैं, अगर मैं कोई यहाँ एक्सपेंसिव आइटम उन एरियाज में शुरू कर दूं बेचना, जो लग्जरियस आइटम हो। पिछले दिनों में हमें बल्कि ऑर्डर मिला था, एक साहब थे कोई लाहौर के, तो वो पियानो बनाते थे। ये जो पियानो नहीं होता बड़ा बड़ा, वो बड़े बड़े ड्राइंग रूम में बड़ा साइज का पियानो होता था, वो सेल आउट करना चाहते थे। अब वो पियानो हर घर की जरूरत तो नहीं है। वो जो आपने फिल्मों में देखे होंगे, बड़े बड़े
ड्राइंग रूम्स में या हॉल्स में साइड पे रखे होते हैं डेकोरेशन के लिए, और या बड़ी बड़ी हवेलियों में पड़े होते हैं। तो वो अगर हम उनको अ, बेचना शुरू कर दें, फर्ज करते हैं बेचना शुरू कर दें किसी गरीब शहर में, पत्तोगी में बेचना शुरू कर दें, अब हम उसको शेखुपुरा में बेचना शुरू कर दें जहाँ घर ही 2-2 मरले के, 3-3 मरले के लोगों के हैं, या लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो कैसे बिकेगा? तो फेसबुक ने तो आपका काम कर दिया, आपका ऐड जहां आपने कहा वहां पहुंचा दिया। अब वही जो ऐड है, या आप दिखाना शुरू कर दें स्टूडेंट्स को, जो 20 साल के उनके पास तो इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि कोई लाखों रुपए की चीज या महंगी चीज अफोर्ड करें या बड़ी हवेली में रख सकें, तो ज़ाहिर उसके खास कस्टमर्स ही होंगे। तो अगर आपने गलती से ऑडियंस जो है वो प्रॉपर टारगेट नहीं की, उनका इंटरेस्ट नहीं देखे, उनका एज और जेंडर का ख्याल नहीं रखा, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलना है। तो हम पिछली वीडियो में ऑडियंस को टारगेट करने की एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं। आपने कोशिश करनी है, उसको देखना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई सवाल हो तो आप बेशक हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी होता है, या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है। दूसरी वजह भी हो सकती है, अगर आपके पास क्लाइंट आता है लेकिन चीज को खरीदता नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई ऐसी चीज सेल कर रहे हैं जो पहले से मार्केट में मौजूद है और उसकी रेट पहले से कम है वहां पर। अब फर्ज करते हैं कुछ लोग, बल्कि अगर अक्सर ये करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपको शायद जहन में ऐसा हो, कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी और वेबसाइट से कुछ चीज खरीदते हैं, दराज पे बेच लेते हैं। जैसे एक अली बाबा की वेबसाइट है, वहां से कुछ लोग परचेज करते हैं कुछ चीज और उसको दराज पे सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है, वो पीछे से ही महंगी खरीदते हैं। अब एक लेट्स सपोज एक आप यूं समझ लें कि एक स्पीकर है जो कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होना है। अब अली बाबा साहब ने खरीदा 500 का, और उसको ज़ाहिर है 600-700 को बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो 500 का खरीदा ही महंगा है। वो दराज पे पहले लोग 400 रुपये का बेच रहे हैं, तो आपके 700 की प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? लिहाजा अगर आपके पास क्लाइंट आता है और बात करके चीज़ को खरीदता नहीं है, तो इसका मतलब है या तो आपकी डीलिंग ठीक नहीं है, आप उससे गुफ्तगू ठीक नहीं कर रहे, और अगर आप गुफ्तगू ठीक कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट में जान नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं हो सकती, प्रोडक्ट का रेट सही नहीं हो सकता, इस तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये एनालिसिस हमने खुद करना है कि क्या हमें रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, या अगर मिलता है, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसकी भी वजूहत हो सकती है। आपका एड ही दुरुस्त नहीं, अच्छा नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, खिचड़ी पकी हुई है, बहुत ज़्यादा रशी कर दिया आपने। और इसी तरह अगर दूसरी वजह हो सकती है कि टारगेट ऑडियंस सही नहीं है। और अगर आपको इंक्वायरी आती है और चीज़ बिकती नहीं है, इट मीन्स कि आपकी या तो डीलिंग ठीक नहीं है, आप समझ रहे हो सकता है समझ रहे हो कि आप ठीक हैं, क्योंकि हर बंदा इंसान अपने आप को दुरुस्त ही समझता है। लेकिन जब आपके वो मेच्योर नहीं हो रहे कस्टमर, इट मीन्स कि आपकी या तो डीलिंग ठीक नहीं है, या आपकी प्रोडक्ट महंगी है, या उसमें जान नहीं है। तो ये सब चीज़ों को आपने मुवाजना करके फिर चीज़ों को देखना होता है। एनी हो, अब हम चलेंगे जी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और दोबारा से देखेंगे पूरा ऐड लगना कैसे है। जल्दी से हम देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह ऐड लगता है। और इसके लिए हम चलेंगे जल्दी से अपनी फेसबुक की स्क्रीन पर। अब यहाँ पर आपके सामने फेसबुक का पेज जो है वो नमूदार हो चुका है, और यहाँ पर ज़ाहिर है उसके होम स्क्रीन पर मौजूद हैं। और हम पहले बता चुके हैं कि अगर आपने ऐड लगाना हो तो सबसे पहले आपने काम करना है, राइट साइड पे एडवर्टाइज के बटन है, इस पर क्लिक करना है। थोड़ी देर बाद ये विंडो आएगी, यहाँ आपने क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं, रिपीट करेंगे। यहाँ पर आपके पास दो हिस्से होते हैं स्क्रीन के, एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट साइड पे लिखा है क्रिएट ऐड, जहाँ पर आप ऐड की सेटिंग करेंगे, और जो आपका राइट साइड है वहाँ लिखा होता है ऐड प्रीव्यू। जो आप सेटिंग करते जाते हैं उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर नजर आता रहता है। सबसे पहले आपने गोल सेट करना होता है, इस पर क्लिक करें, गोल्स की लिस्ट आ जाएगी, इस पर तफसीलन बात हो चुकी है। फर्ज करते हैं गेट मोर मैसेजेस पे हम क्लिक करते हैं और इसको करते हैं सेव। जो ही ये करेंगे आपके प्रीव्यू में भी यहाँ मैसेज का बटन आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में देखिएगा आप जरा, थोड़ी देर में अभी अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख दें। मीडिया के अंदर आप वीडियो या आप पिक्चर्स दे सकते हैं, और एक ऐड के अंदर आप 5 पिक्चर्स या वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिएगा वीडियोस का आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, आपने पिक्चर्स का इस्तेमाल करना है। तो जिस किस्म की पिक्चर हो आपके पास वो आप ले लें यहाँ से, या अपलोड के जरिए भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से बने बनाए हम वैसे कोई चीज़ उठा लेते हैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। फर्ज करते हैं हम यहाँ से कोई एक बनी हुई चीज़ है तो देख लेते हैं जी जल्दी से। चले मैं वैसे ये ले लेता हूँ पिक्चर। समझ लें कि ऐड है आपका, ये अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के बाद यहाँ पर ये ऐड जो कैनवा में बनाएगा वो ज़ाहिर आप यहाँ से लेंगे, और अगर पहले से कोई बनी बनाई चीज़ें हैं तो वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे ये बनी है, चलिए मैं ये भी ले लेता हूँ।
तो ये दो चीजें मैं रख लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ दो चीजें जब आएंगी तो इस तरह आपको नजर आएंगी साथ साथ। और यहाँ प्रीव्यू में थोड़ी देर में आपके पास रिफ्रेश हो जाएगी हर चीज, ये देखें। और इस तरह से आपको मूव कर सकेंगे दो चीजों के दरमियान, ये देखें ये चीज। इस तरह ज्यादा भी कर सकते हैं ये चीज, ठीक है जी। तो ये कस्टमर के पास सिलेक्शन होगी कि अब ज्यादा चीजें, ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो वो इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा जी, नीचे ये एडवांटेज एंड क्रिएटिव को आपने यहाँ ऑन ही रखना है, मैसेजेस को आपने नहीं छेड़ने की जरूरत। यहाँ आपने सेलेक्ट करना है कि मैसेजेस पर आए, मैसेंजर पर आए, इंस्टाग्राम पे आए या व्हाट्सएप पे आए। और ये मैं बता चुका हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे लेना चाहते हैं मैसेजेस तो फिर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और व्हाट्सएप पे लेना चाहेंगे तो कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कैसे करना है पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। और ये स्पेशल कैटेगरी है, इसमें कोई इलेक्शन वगैरह के ऐड हो या स्पेशल ऐड्स हो तो वो ऑन करते हैं, इसको भी हमने नहीं छेड़ना। ऑडियंस को क्रिएट करने के लिए हम लास्ट टाइम बात कर चुके थे, जल्दी से बात करते हैं। यहाँ पर क्रिएट न्यू ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑडियंस का क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो ऑडियंस का एक नाम पहले पूछा जाएगा। हम इसका नाम जो आपका दिल चाहते दे देते हैं, मसलन माई ऑडियंस। उसके बाद अगर जेंडर देखेंगे, मेन को देना है फीमेल को देना है, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तफसीलन बात इस पर हो चुकी है। ऑल पे रहने दें। यहाँ पर एज हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप करना चाहें। ये देखें, हम एज हमने सेलेक्ट कर ली, जो भी हमने रेंज देनी है। उसके बाद पाकिस्तान में ऐड चलाना चाहते तो पाकिस्तान ले लें, अगर किसी और मुल्क में, किसी और शहर में, किसी और जगह से, तो यहाँ से उसकी सिलेक्शन कर लेंगे। इस पर भी हम तफसीलन बात कर चुके हैं। इसको करने के बाद अब चूंकि पाकिस्तान सेलेक्ट है, हम पाकिस्तान को ही रहने देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो डिटेल टारगेटिंग में ब्राउज करके आप इंटरेस्ट भी डाल सकते हैं कि जिन लोगों का किस किस्म का, जो देखें जिस किस्म का आपका ऐड आएगा। अगर आपका ऐड को बिजनेस से मुतल्लिक है तो यहाँ से इंटरेस्ट लेंगे, इंटरटेनमेंट से मुतल्लिक है तो यहाँ, फैमिली और रिलेशनशिप से मुतल्लिक है तो यहाँ, फिटनेस से मुतल्लिक है तो यहाँ, फूड से मुतल्लिक है तो यहाँ, हॉबीज, शॉपिंग, स्पोर्ट्स, बेशुमार, टेक्नोलॉजी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, इस पर क्लिक करेंगे। टेक्नोलॉजी में मजीद आगे देखें, कंप्यूटर्स हैं, कंज्यूमर आइटम्स हैं। अगर हम कंप्यूटर्स की चीज़ें कंप्यूटर्स पे क्लिक करें, फिर वो मजीद चीज़ें पूछ लेगा कि कंप्यूटर की मेमोरी है, मॉनिटर है, प्रोसेसर है, सर्वर है। तो इस तरह ये पूछता रहता है। जो चीज़ आप सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर लें, मैं फर्जी तौर पर कर रहा हूँ। और यहाँ से एरो से बैक आ जाएंगे। अब वो इंटरेस्ट के अंदर वो चीज़ें यहाँ मौजूद होंगी। साथ साथ ये आपको नीचे दिखाएगा कि एस्टिमेटेड ऑडियंस जो है वो 5.8 मिलियन से लेकर 6.8 मिलियन तक है इन इंटरेस्ट की, जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमने ऑडियंस को सेव कर लेना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने जल्दी से बताया, लेकिन पूरी वीडियो इस पर मौजूद है कि एक एक चीज को हमने वहां डिस्कस किया था, ये मैंने सिर्फ इसको रिपीट करवा दिया। अब नीचे जो चीजें हैं वो नई हैं, वो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले हम बताएंगे ये ऐड चलाना कितने दिन के लिए और कब से कब तक चलाना है। तो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग डेट देनी है, जैसे ये आज की डेट आ रही है। अगर आप आज नहीं चलाना चाहते, कल से चलाना चाहते तो आप 31 लिख दें। और उसके बाद एंड डेट, स्टार्ट टाइम भी लिख सकते हैं कि फर्ज करते हैं कल 31 तारीख को आप चाहते हैं कि वो ये तकरीबन दोपहर 12:30 बजे चले, जैसे आपकी मर्जी होती है, कोई ऐसा इशू नहीं। तो एक इसमें ऑप्शन आ गया था रन दिस एड कॉन्टिन्यूसली, यानी ये चलता ही रहे, कभी खत्म ना हो। जब आप खुद ना करें खत्म, उस वक्त तक जितने दिन आपका दिल चाहे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, तो ये इस चीज पर आप चलते रहेंगे जब तक आप चाहें, चलता रहेगा। लेकिन अगर आप खुद कहें कि मैं भूल ना जाऊं या मुझे जरूरत ही नहीं है उस चीज के बाद, जैसे फर्ज करते हैं रमजान ऑफर लगाई आपने तो ईद के बाद उसकी क्या जरूरत है, आप यहाँ पर एंड डेट खुद दे सकते हैं। जैसे यहाँ दिन है 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, या एंड डेट भी यहाँ दे सकते हैं कि मुझे ये 10 फरवरी को फर्ज करते हैं बंद करना है। तो यहाँ डेट आप खुद दे सकते हैं, दिन भी दे सकते हैं। आगे जो अहम बात है वो ये है कि वो आपको बताता है कि आप देखें, आपके पास, मैं पहले भी एक एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर आपने एक बंदा है वो हायर किया है घरों में इश्तहार डालने के लिए, तो अगर 100 इश्तहार होगा तो उसके वो पैसे अलग से लेगा। अगर उसको आप कहेंगे 1,000 इश्तहार घरों में देना है तो वो उसके पैसे ज़ाहिर है ज़्यादा लेगा। अगर आप उसको कहें कि 1 लाख बंदों को देना है तो ज़ाहिर है वो उतने पैसों में तो नहीं देगा, ज़्यादा पैसे लेगा। तो यहाँ ये आपसे पूछता है कि उसने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 5 मिलियन से ज्यादा की आबादी है उस जगह पर, जिस जगह पर आपने ऐड दिखाना, तो आप कितने लोगों को दिखाना चाहते हैं। जितने ज्यादा लोगों को दिखाना चाहते हैं उतने पैसे आपके ज्यादा लगेंगे। वो यहाँ ये आपको बता रहा है एस्टिमेटेड 3.9 के से मुराद होता है 1000, यानी 3,900 के करीब लोग जो हैं, वहां से लेके 11,000 के करीब लोग जो हैं, आप एक दिन में वो आपको करके देगा। पर डे लोगों तक ऐड पहुंचाएगा अगर आप उसको 500 रुपया देंगे। यानी अगर आप एक दिन का 500 रुपया देंगे तो आपका एड फेसबुक एस्टिमेटेड तकरीबन 4,000 लोगों से लेके आपको देगा तकरीबन 11,000 लोगों के दरमियान, क्योंकि लोग कम ज्यादा होते हैं तो इसलिए वो आपको एस्टिमेट देता है। तो नॉर्मली अंदाजा यही होता है कि जो दरमियान वाली फिगर होती है ना वो सही होती है।
जैसे वो कहते हैं 4,000 और 11,000, तो उसके दरमियान को 6-7 हज़ार लोगों तक तो ये पहुंचेगा, लेकिन अक्सर बेशतर ये मैक्सिमम लिमिट तक ही जाता है। बहरहाल, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं यार 4,000 या 11,000 बंदे थोड़े हैं, मुझे ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो आप इसका 100 रुपया बढ़ा दें, 200 बढ़ा दें, फर्ज करें मैं कहता हूँ 800 रुपये। अब वो कहता है कि मैं कम से कम 6,000 लोगों तक पहुंचाऊंगा, ये फेसबुक आपको बता रहा है, और ज्यादा से ज्यादा 17,000 लोगों तक, 17,900, 18,000 ही समझ लें। और साथ साथ आपको ना यहाँ लेफ्ट साइड, राइट साइड पे, सॉरी, राइट साइड पे यहाँ दिखा भी रहा है कि अकाउंट का जो है 6,200 से लेकर 17,000 तक बंदे आएंगे, और आपको इसमें से एस्टिमेटेड 7 से लेकर 20 तक लोग रिप्लाई भी करेंगे, यानी इतने लोगों तक जाएगा, लेकिन रिप्लाई ज़ाहिर है सारे नहीं करते, तो इतने लोग बंदे आपको रिप्लाई भी करेंगे, वो आपके क्लाइंट एक्चुअली, अब आप कायल आपने उनको खुद करना है, वो आपसे रब्ता करेंगे। और पेमेंट समरी क्या है, वो कहता है अगर आप 10 तारीख तक चलाना चाहते हैं, ये देखें ना, 10 दिन तक चलाना चाहते हैं, इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं हम। ये देखिए, फर्ज कर मैं कहता हूँ 7 दिन तक, और एड अच्छा जो होता है वो 7 दिन तक चलना चाहिए। पहले 3 दिन में ऐड जो है अपना सिर्फ बताता है अपने आप को कि उसका एल्गोरिदम समझता है कि किस लोगों को ऐड दिखाना है और उसका इंटरेस्ट क्या है, तो 7 दिन के लिए आपने ऐड लगाना चाहिए आपको। पहले 3 दिन में सिर्फ वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं इतना देता देता तो है, लेकिन 3 दिन के बाद वो अच्छा रिस्पॉन्स शुरू करता है, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर वो आपको बताएगा कि आपका 5,600 कॉस्ट आएगी। अगर आप कहते हैं कि फेसबुक आपके लिए 800 रुपया उसको रोजाना आप लगाते हैं, तो 6,000 बंदों को रोजाना वो पहुंचाए, तो ये कॉस्ट उसकी आएगी जनाब 5,600। जब वो 6,000 बंदों से लेकर 17,000 बंदों तक रोजाना पहुंचाएगा, तो देखिए कितने लोग आपको, तो जिस तरह ये बढ़ाते जाएंगे, फर्ज करें हम कहते हैं बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है या नॉर्मल भी है, तो 2,000 रुपया हम रोजाना लगाते हैं, तो 2,000 लगाने से 14,000 रुपया कॉस्ट आएगी, लेकिन कम से कम 15,000 से जायद बंदे रोजाना उसको देखेंगे, और 44,000 तक लोग देख सकते हैं उसको, और उतने जितने दिन तक करेंगे उतने दिन तक। और यहाँ आप रिस्पॉन्स कितना देखें, आपको 17 से लेकर 49 तक लोग टच करेंगे ही करेंगे, ये उसका एस्टिमेट है। तो जब आपको 50 लोग रोजाना टच करेंगे, तो जाहिर है 50 लोगों में से 5 लोग तो आपके कस्टमर बनेंगे कि नहीं। अगर वो भी ना बना सके तो फिर तो फायदा कोई नहीं है। तो अगर 2,000 रुपया दे के 5-10 बंदे आपके कस्टमर बन जाते हैं, तो फिर ये कोई बुरी अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका तरीका है। बड़ा कम से कम जहाँ अगर पीछे की तरफ जाएंगे हम, तो ये 300 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 300 रुपये लगाएंगे, आपका पैगाम जो है वो तकरीबन 2,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और 6,700 तक लोगों तक एक पैगाम पहुंच सकता है, और उसमें से रिप्लाई जो है 1 से लेकर 7 बंदे तक आपको कर सकते हैं। तो जितना आप कहते हैं ना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना आप फेसबुक को पैसे देते जाएंगे, वो आपके लिए ज्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाता जाए। तो ये आपने चीज खुद डिसाइड करनी है, ये बजट खुद बनाना है, ये पैकेज खुद बनाना है। तरीकाकार ये होता है कि जैसे फर्ज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आपने ऐड चलाना है, तो उसको आप पूछते हैं कि आप ऐड कितने लोगों तक दिखाना चाहते हैं, कितने दिनों के लिए चलाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप दिन खुद सेलेक्ट करेंगे, वो कहते हैं जी 7 दिनों तक चलाना चाहते हैं, 7 दिन सेलेक्ट कर लें। वो कहते हैं जी कितने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, फर्ज करें वो कहता है जी कि मैं रोजाना 3,000 लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे 3,000 का फिगर कहाँ बनती है, तकरीबन यहाँ बन जाएगी 350 में। तो इसका मतलब है जब वो 350 रुपये डेली लगेंगे, तो वो 3,000 बंदों तक तकरीबन पहुंच जाएगा, बल्कि इससे ज्यादा पहुंच जाएगा। और आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, 2,450 रुपये, ये आपकी कॉस्ट आएगी जो आपने फेसबुक को पे करनी है। याद रखिएगा जब आप पे करते हैं, थोड़े से पाकिस्तानी गवर्नमेंट टैक्सेस भी लेती है 16-17%, तो आप वो भी साथ शामिल रखें। आप यूँ समझ लें कि आपकी कॉस्ट जो है 200-300 रुपये से ज्यादा आनी है। तो आप समझ लें कि आपकी 2,400 है, तो 2600-2700 या 2,800 लगा लें कॉस्ट, तो आप उससे 5,000 या 4,000 रुपये लेंगे। उसमें से आप ये आपके सर्विस चार्जेस होंगे बकाया, 2-2,500 रुपये आपका यहाँ लगेगा, बाकी आपके सर्विस चार्जेस होंगे। और यही तरीकाकार है इनकम कमाने का। आप लोगों से टच करते हैं, अपने लिए ऐड बनाते हैं। बाज लोग कारोबार कैसे शुरू करते हैं, अपने लिए ऐड बनाते हैं पहले, सबसे पहले कि आपने ये बिजनेस शुरू किया है डिजिटल मार्केटिंग का, क्या आप बिजनेसमैन को ऐड में बताते हैं कि क्या आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, अपने जो मुनाफा है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पर रब्ता करें। जब वो आपसे रब्ता करेगा, तो फिर आप उसको एस्टिमेट देंगे। उसका पहले तो पूछेंगे बिजनेस क्या है, बिजनेस पूछ के उसको एस्टिमेट देंगे कि आपके यहाँ इतनी कॉस्ट आएगी, और हम आपका पैगाम इतने लोगों तक पहुंचाएंगे, और वो आपसे रब्ता करेंगे। तो जाहिर है अगर उससे आप 5,000 रुपये लेते हैं, तो यहाँ आपकी कॉस्ट तकरीबन 2,500 के करीब आ रही है। तो 2,500 रुपया आप इसको पे करेंगे, 2,500 रुपया अपने पास रखेंगे। इस तरह अगर आपके महीने के 10-15 कस्टमर्स भी आ जाएं,
तो थोड़े थोड़े करके आपको अच्छी इनकम का आगाज हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, कुछ लोग कुछ भी नहीं कमाते, वो ढीले होते हैं, सुनते हैं और बस आगे चले जाते हैं कि हाँ जी मैंने कोर्स कर लिया। कोई दरवाजा आके नॉक करेगा और मुझे कहेगा भैया आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है तो आप जरा पैसे ले लो मुझसे। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको बाहर निकल कर लोगों को बताना पड़ता है कि आप ये काम करते हैं। तो शुरू में आपको पैसे ना भी कमाएं, कम से कम आप सीख ही लें, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा सीखता है। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखनी हो, वो आपको 2-3 घंटे में सिखाई जा सकती है। लेकिन जब तक आप सड़क पर नहीं लेके आएंगे, मोड़ नहीं, टर्न नहीं करेंगे, राउंड अबाउट पे नहीं जाएंगे, स्पीड ब्रेकर्स को क्रॉस नहीं करेंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बनता जाएगा। तो लिहाजा जब पहले ऐड लगाएंगे, हो सकता है वो कुछ भी ना बचे, मे बी, या आप खुद कोशिश करें ना बचे, बेशक काम करें। लेकिन जब अच्छा काम करके देंगे, एक क्लाइंट आपके पास दोबारा वापस आएगा, तो फिर वो आपके लिए एक परमानेंट कस्टमर होगा। अगर आपके परमानेंट कस्टमर 50 भी लग जाते हैं, तो आप सोचें, अगर 50 कस्टमर भी लगते हैं, आप उनसे 5-5 4-4 हज़ार रुपये भी कमाते हैं, तो आपकी इनकम कहाँ जाएगी? लेकिन वो 50 कस्टमर एक दिन में नहीं लगेंगे, आपको 6 महीने साल उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो एनी हो जी, आगे देखते हैं मजीद। आप प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे आगे जो चीज़ है, पेमेंट मेथड रिक्वायर्ड, ये वो चीज़ है जहाँ पर आपने बताना है कि आप फेसबुक को पेमेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपसे वो पूछता है कि पेमेंट मेथड ऐड करें। ये पेमेंट मेथड आप ऐड कर देंगे तो फौरन आपके पैसे नहीं कटेंगे। जितने दिन का आपका ऐड चलेगा, मसलन आपने 10 दिन का ऐड लगाया है, आप 2 दिन बाद उसको ब्रेक कर देते हैं, तो सिर्फ वो 2 दिन के पैसे कटेंगे। और पैसे कितने कटेंगे? जितने आपने यहाँ उसको खुद बताया है। मसलन आपने इसको कह दिया कि 300 रुपये डेली, तो अब 3 दिन के बाद ऐड स्टॉप कर देते हैं। आप कहते हैं नहीं यार, मुझे नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा या मुझे नहीं चलाना, तो वो आपका 900 रुपया कटेगा, ज्यादा नहीं कटेगा। तो अगर आप महीने के लिए चलाते हैं, 3 दिन बाद या 10 दिन बाद उसको ऑफ करते हैं, तो आपके उतने पैसे ही कटेंगे जितने आपने उसको यहाँ बताए होंगे और जितने दिन चला होगा। ठीक है। अब वो ऐड कैसे करना है, इसको हमने ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा। ये हर बंदा जाहिर है अपने अपने कार्ड के मुताबिक करेगा, लेकिन इसमें जो खास बात है वो याद रखनी है। यहाँ कार्ड वो चलेंगे जो वीजा कार्ड होगा, मास्टर कार्ड होगा, या कोई भी ऐसा कार्ड, एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक्टिव हो। अगर आप यहाँ पर करते हैं और वो ऐड नहीं होता, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका पेमेंट के लिए एक्टिव नहीं है। उसका तरीकाकार ये है, ये बात गौर से सुन लेनी है आपने। अगर आप यहाँ सारी चीजें दुरुस्त ऐड कर रहे हैं और आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो आपने फोन करके हेल्पलाइन पे कॉल करनी है अपने बैंक के, और उनको बताना है अपनी मतलब पहचान करवानी है पहले, और उनको बताना है कि आपने फेसबुक पर पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड एक्टिवेट करवाना है। तो वो आपकी डिटेल लेकर आपको कार्ड एक्टिवेट करके देगा, तो फिर यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्ड लेना है और यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर ये देखें जी, नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है, सिंपल। और जब भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कार्ड का ऊपर जो नाम लिखा होता है, सबसे पहले आपने नाम लिखना है। जिस नाम से भी कार्ड होगा वही लिखना है, गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो नहीं चलेगा। उसके नीचे ही नंबर लिखा होता है, नंबर वो इम्बोज हुआ होता है, यानी उभरा होता है, वो आपने लिखना होता है। और उसके नीचे लिखा होता है ये कार्ड एक्सपायर कब होगा, मंथ और ईयर लिखा होता है। तो वो आपने मंथ और ईयर जो कार्ड पे लिखा है वही लिखना है, चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा। और सबसे अहम बात जो आपने याद रखनी है, यह है CVV। ये क्या है, लोगों को इसकी समझ नहीं आती। जब आप कार्ड को देखेंगे, सामने से तो आपका नाम लिखा होगा, नंबर लिख लिखा, उसको जब पलटेंगे पीछे से, तो एक पट्टी सी भी आपको नजर आएगी, और उसके आखिर पे 3 कैरेक्टर्स का डिजिट का टाइप किया होगा नंबर, कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 3 6 9, कुछ भी, वो सिक्योरिटी नंबर होता है। तो वो यहाँ नंबर वो टाइप करना है CVV में, और सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका कार्ड अगर एक्टिव होगा तो यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर एक्टिव नहीं होगा तो आपको यहाँ मैसेज दे देगा एरर का। अब ये हो गया काम, आखिरी स्टेप बाकी ये रह जाता है कि अब अगर तो आपने ऐड लगाया हुआ नेक्स्ट डे का या किसी और डेट का, तो यहाँ आपको नजर बटन आएगा नीचे शेड्यूल का। और अगर आपने यहाँ पर लगा दिया ऐड आज की डेट का, जैसे कि मैं अभी आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 30 जनवरी है, तो जब शेड्यूल का ऐड लगना था, अगर आपने नेक्स्ट डे का लगाते, अगर अभी की डेट होगी, तो यहाँ प्रमोट 9 का बटन आ जाएगा। दोनों का मकसद एक ही है। अगर डेट आज की होगी तो प्रमोट 9 आ जाएगा, देख लें। और अगर डेट कल की होती, जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ, तो यहाँ शेड्यूल का लफ्ज आ जाएगा। तो आपने नेक्स्ट शेड्यूल पे क्लिक कर देना है या प्रमोट 9 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। आपका ये ऐड जो है चलेगा नहीं फौरन, ये फेसबुक के पास चला जाएगा रिव्यू के लिए। यानी फेसबुक इसको रखेगा अपने पास 24 घंटे के लिए, आपके ऐड को चेक करेगा
कि क्या उसमें कोई गैर अखलाकी चीज़ तो नहीं है, गैर मुनासिब चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह हो। जैसे फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा ड्रग्स की लेन-देन का कारोबार कर लेता है, असले की लेन-देन का कारोबार करता है, तो वो तो इजाज़त नहीं ना है। तो वो देखता है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो इल्लीगल एक्टिविटी हो, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो ऑब्जेक्शनेबल हो, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो लोगों को नुकसान पहुँचा रही हो। अगर उसको लगे कि ये जो चीज़ ऐसी नहीं है, तो वो 24 घंटे के अंदर-अंदर आपका ऐड चला भी देगा और आपको इस चीज़ का ईमेल भी आ जाएगा और नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा फ़ेसबुक के अंदर कि आपका ऐड चल गया। और थोड़े अरसे बाद आपको खुद ही ज़ाहिर कस्टमर्स के क्लाइंट्स के भी रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएँगे, आपको पता भी लग जाएगा। लेकिन 24 घंटे वो अपने पास रखता है इसको रिव्यू के लिए। अगर उसमें कोई गलती होगी, तो फिर वो आपको ऑब्जेक्शन करेगा कि ये सही नहीं है, इसको तलाश करें, ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपने दुरुस्त चीज़ों से काम किया होगा तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने गलत काम किया तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। याद रखिएगा बहुत सारे लोग, नए लोग ख़ास तौर पे, वो काम करते हुए कुछ गलतियाँ कर जाते हैं और बार-बार ट्राई करते हैं पब्लिश करने की या शेड्यूल करने की। तो जब बहुत ज़्यादा दफ़ा गलत ट्राई की जाए तो बाज़ औक़ात अकाउंट 24 घंटे के लिए ब्लॉक भी हो जाता है। 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती और बाज़ औक़ात परमानेंटली भी वो ब्लॉक कर देते हैं। अगर वो परमानेंटली ब्लॉक कर दें तो एक अपील लिख के उनको भेजनी पड़ती है ईमेल के ज़रिए कि जी ये मैं कर रहा था और मुझसे गलत हो गया तो आप इसको प्लीज़ ओपन कर दें, तो फिर वो अगर उनकी मर्ज़ी है, उनकी समझ आ जाए तो वो उसको बहाल कर देंगे, नहीं समझ आए तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शुरू-शुरू में नए लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, पेज ब्लॉक हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, नया अकाउंट बनाएँ, नया पेज बनाएँ, फिर से चले। तो कोई इसमें अगर ब्लॉक हो भी जाता है तो आपने परेशान होना नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही जी, मज़ीद कुछ देखेंगे कि जब ऐड बन जाता है, कल की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐड बन जाता है तो उसको देखना कैसे है, उसके रिज़ल्ट को कैसे देखना है, चीज़ों को कैसे देखना है, ये कल हम चीज़ों को देखेंगे कि हमारा जो ऐड है वो परफ़ॉर्म कैसे कर रहा है। ऐड को दरम्यान में डिलीट करना हो, रोकना हो या चेंज करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी आपके साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कुछ चीज़ पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।